गुरुदेव, पढ़ाई करने से पहले कौन से स्तोत्र आदि पढ़ें जिससे मन एकाग्र हो पाए, पढ़ाई में मन लग सके और ध्यान भटकने से बचे? देखिए, स्वस्ति वाचन और शांति प्रकरणम जो हैं, इनमें प्राय इस तरह के देवी देवता हमारे परिवार, हमारे घर में, हर व्यक्ति के घर में जितने भी लोग ये इस पृथ्वी पर रहते हैं, ये जो भौगोलिक स्थिति है हमारी चिली से ऑस्ट्रेलिया के बीच, ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जितना भी आता है, जो भी रेखांश और अक्षांश आता है, इस पर जितने भी लोग दुनिया में जहाँ पर भी रहते हैं, हर एक के घर में 40 से 84 फ्रॉम 40 to 84 तरह के देवी देवता या एनर्जीज या पावर्स हमेशा रहती हैं। जब वो आपके अनुकूल हो जाती हैं तो आपका जीवन भव्य, दिव्य, श्रेष्ठ, सुंदर, सफल और कामयाब हो जाता है, और जो प्रतिकूल हो जाती हैं तो आप उल्टे हो जाते हैं इन सब चीज़ों से, जो बातें मैंने आपसे कही। यानी कि जीवन हमारा नीरस हो जाएगा, अभाव से भरा हुआ हो जाएगा, रोगों से भरा हुआ हो जाएगा, काम कोई बनेंगे नहीं, संबंध कहीं टिकेगा नहीं, हर जगह से खट्टा और कड़वा अनुभव प्राप्त होने लगेगा, कोई आपको देख के खुश नहीं होगा, किसी को देख के आप खुश नहीं होंगे, भोजन अच्छा प्राप्त नहीं होगा, वस्त्र अच्छे प्राप्त नहीं होंगे, छोटी छोटी चीज़ें आपके पोस्टपोन होती चली जाएंगी। तो ये अनुकूलता ना होने से होता है। तो पूरी दुनिया में आप जहाँ भी हैं, आपको 40 से 84 तरह की एनर्जीज के साथ आपका संबंध बनता है। उन्हीं के लिए फिर कहा गया कि जो हमारी योनियों का विस्तारण हुआ और 84 करोड़ और बाकी चीज़ें चली हैं, उसी के विस्तार होते चले गए हैं, वो अलग ढंग से रहा है। तो हमें ये भी हम ध्यान में रखें। और जहाँ तक बात आपने कही कि मैं इसको करने के लिए क्या करूँ, तो स्वस्ति वाचन और शांति प्रकरणम में मोरलेस काफ़ी चीज़ों को आप कवर कर लेते हो। 84 ना भी सही तो आप 50-54 तरह की एनर्जीज को तो उसमें बांध ही लेते हो, और वो चूंकि बहुत सर्वांगीण रूप से टोटलिटी में है। वेद की प्रार्थनाओं में एक मैकेनिज्म है जो बाकी प्रार्थनाओं में नहीं है। ऐसा मानकर चलें कि जैसे एक उदाहरण के तौर पर, कोई ऊंचा नीचा नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ को, पर एक बात बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरा धर्म है, फर्ज है आपको उस बात की रोशनी देना। जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, आप बजरंग बाण पढ़ रहे हैं, आप हनुमान बाहुक पढ़ रहे हैं, या आप भैरव चालीसा पढ़ रहे हैं, या दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हैं, या विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ रहे हैं, इसमें आप एक एनर्जी विशेष को बांध रहे हैं, विशेष दीर्घा में। लेकिन जब आप वैदिक मंत्रों को पढ़ रहे हैं तो जिन भी देवी देवताओं में उससे संबंधित गुणों का समावेश है, उन सबको बांध रहे हैं आप। ऐसा समझिए कि हमारे ड्राइंग रूम में 20 लोग आकर बैठ गए। 20 लोग बैठे, आपने 20 लोगों के लिए कुछ नाश्ता सर्व करना चाहा है, उनको कुछ भोज्य पदार्थ प्रस्तुत करने चाहे हैं। तो आपने कहा कि महेश जी ये समोसा लीजिए, सुरेश जी ये बर्फ़ी खाइए, वंदना जी ये आप ड्राई फ्रूट ले लीजिए, या सारिका जी आप ये जूस पी लीजिए, या सविता जी आप फलाना ले लीजिए, भंवर तुम ये चाय पी लो। अब आपने उन 50 लोगों का जो एक समूह था, उन 50 लोगों का जो ग्रुप था, उसमें से बस 5 लोगों के साथ आप कम्युनिकेट कर पाए, उन 5 लोगों से आपका संबंध बना। लेकिन आपने जब थाल भर कर रखा और आपने कहा कि आप सब के लिए ये प्रस्तुत है, आप सब स्वीकार करें, बात खत्म हो गई। अब उनमें से वो खाएं कि नहीं खाएं, लेकिन आपसे रुष्ट कोई नहीं होगा। वो कहेगा उन्होंने तो सबके लिए कहा है। आप कहीं भी अगर किसी विशेष उसमें लिखा हो कि इस तरह के इनविटेशन या पास धारक को, या उसका आई कार्ड बना है, उसका आई कार्ड देख करके ही एंट्री मिलेगी, तो आई कार्ड धारक तो प्रसन्न हो जाते हैं। जिनके पास वो आई कार्ड नहीं है वो थोड़े खिन्न और अप्रसन्न रहते हैं। लेकिन अगर वो सबके लिए हो कि सभी के लिए स्वागत है, तो सबके दिल खुल जाते हैं। वैदिक प्रार्थनाओं में वेद के ऋषियों ने एक बड़ी गहरी सोच रखी थी, उसमें उन्होंने सभी को बांधा है। और वहाँ हर मंत्र का देवी देवता है, उस मंत्र के विधान है, उस मंत्र का स्थान है, उस मंत्र का व्यवस्था है। लेकिन वो जो तत्व है, अब अगर वो अग्नि तत्व के देवता की बात हम कर रहे हैं, अग्नि मीडे पुरोहितम यज्ञ देव मृत्युयजम होतारम रत्न धातमम, ऋग्वेद का पहला श्लोक, पहला मंत्र। अब ये अग्नि तत्व से संबंधित जितने भी देवता हैं सबको बांध लिया आपने। अब भैरव भी आ गए, हनुमान भी आ गए, और रुद्र भी आ गए, शिव भी आ गए, इंद्र भी आ गए, बहुत हैं, बहुत सारे अग्नि को रिप्रेजेंट करने वाले बहुत सारे देवी देवता हैं। आपको जानकर के अचंभा होगा कि काली, छिन्नमस्ता, तारा, भ्रामरी,
ये सब भी अग्नि की रिप्रेजेंट करती हैं ये सबको। तो जो भी पराक्रम के देवता हैं, जिस भी तरह के देव, सभी को आपने इनवाइट कर दिया तो आपका मोटा मोटा काम बड़ा अच्छा हो गया, तो जल्दी फलित होने लगता है। फिर उन साधकों ने, जिन्होंने वैदिक प्रार्थनाओं को संधान में लिया, उन्होंने फिर उसके स्पेसिफिक पोर्शंस को चुना कि ठीक है भाई, हमें तो जल देवता की ज़रूरत नहीं है, हमें वरुण की ज़रूरत नहीं है, हमें आकाश देवता से बाद में कुछ काम करेंगे, हमें जल देवता का बाद में, वायु देवता का बाद में हिसाब कर लेंगे, हमें सूर्य देवता के साथ बाद में करेंगे। हमने पर्टिकुलर एक इस वाली एनर्जी को ही साध कर इस निर्दिष्ट उपाय में पूर्णता पानी है, या इस निश्चित उद्देश्य को ही प्रतिपूरित करना है। तो उन्होंने फिर कुछ स्पेसिफिक मंत्रों का बनाना शुरू किया, जहाँ से ये हनुमान चालीसा और बजरंग, क्योंकि देखिए हनुमान चालीसा की रचना तो 400 साल पहले हुई, बजरंग बाण की रचना तो 400 साढ़े 400 साल पहले हुई। संत तुलसीदास जी ने किया ना, गोस्वामी जी कर गए ये काम, रामचरितमानस भी। आप सोचिए फिर 400 साल से पहले रामलीलाओं का क्या रहा होगा हिसाब, रामलीला होती ही नहीं थी। फिर 400 साल से पहले क्या स्थिति थी हनुमान जी को पूजने की, और तरह के प्रकल्पों में हम हनुमान की पूजा करते रहे थे उस हिसाब से। लेकिन उस चीज़ से ज़्यादा बढ़ाव हुआ जब रामचरितमानस और उसके साथ साथ फिर रामलीलाओं का मंचन और ये सारा कुछ हुआ। और अभी रामलीला का काम अभी पूर्ण हुआ है, पूरे विश्व में रामलीलाओं के मंचन समाप्ति की ओर गए हैं दशहरे के बाद, और कुछ जगह भी चल भी रहे होंगे, वो पूर्णिमा तक चलते हैं कई जगह, और पूर्णिमा के बाद भी 2-4 दिन तक रामलीलाओं में फिर अलग अलग तरह की नाट्य प्रस्तुतियाँ चलती हैं। अकेला ऐसा महाकाव्य है, अकेला ऐसा खंड काव्य है, अकेली ऐसी रचना है जो गोस्वामी जी रच गए रामचरितमानस, जिसके आधार पर ये रामलीलाओं का मंचन प्रारंभ होता है, कि जिस कहानी का सबको पता है और फिर भी हर बार उतने उत्साह से हर कोई देखता है। ये अद्भुत बात है। इसमें सारे दुनिया के स्कॉलर सिर पकड़ के बैठे हुए हैं कि पहले ही बता दी सारी कहानी, अब ये होगा, अब ये होगा, अब धनुष टूटेगा, अब स्वयंवर होगा, अब राज्याभिषेक होगा, अब वचन पूरे होंगे, अब वनवास हो जाएगा, फिर सीताकरण हो जाएगा, फिर रावण का वध हो जाएगा, भरत मिलाप। सारी कहानी सबको पता है, नाम वाम कोइंसिडेंस, बल्कि कई बार तो कुछ लोगों को और भी ज़्यादा पता है। मैंने ऐसे रामलीला भी देखी है, उसमें एक आदमी ने डायलॉग छोड़ दिया तो बीच में से उठ के एक आदमी कह रहा है, बोले अंगद को ये भी बोलना था, तो अंगद हंसा मंच में खड़ा खड़ा, बोला रुक जा मैं ये वाला डायलॉग बोल देता हूँ फिर रावण के दरबार में। तो जनता को कई बार कलाकारों से अधिक पता है, और लेकिन फिर भी उसमें उतना ही रस है। बस यही कालजयता है इसकी, चूँकि हमारे हृदय को छूती हैं ये कहानियाँ, और प्रतिपल हमें अद्भुत प्रेरणाएं देती हैं। विभिन्न और विराट संघर्षों के मध्य जीवन के निर्वहन का स्रोत हैं ये घटनाएं और ये उपदेशताएं। तो ये हमारे जीवन को बेहतर करती हैं, इसलिए इसमें रुचि और रस बना रहता है। तो प्रश्न का उत्तर ये था कि आप टोटलिटी में बहुत सारी ऊर्जाओं को साधें, क्योंकि हमारे देखिए पैर में सॉक्स भी पहनना है, फिर जूता भी पहनना है, फिर पजामा भी पहनना है, फिर कोई पर कुर्ता भी पहनना है, उसके ऊपर जैकेट भी पहननी है, फिर कुछ और भी करना है। करना तो बहुत कुछ है ना, खाली जूता पहन के तो ना चल देंगे आप कि पहन तो रखें, कोई ये तो कह नहीं सकता कुछ नहीं पहन रखा, पर खाली जूता पहन के कहाँ जाओगे, मुश्किल हो जाएगी, गली के कुत्ते और पीछे लग लेंगे। अभयाम भज रे